सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और आज हम पहुँचे हैं हिसार। आपने पता है यहाँ 10 दिन से धरना चला हुआ है छात्रों का। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सामने खड़े हैं और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। छात्रों की कोई दुख की घड़ी है, किसानों की कोई दुख की घड़ी है, मुलाजमों की कोई दुख की घड़ी है, तो हमारे साथ लंबरदार खड़े हैं। और क्यों दुख है, क्या बात है इनकी। टोरादून पर आपका स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का भी। इतनी गर्मी में आप ये दुखी, पीड़ित, शोषित और लाठियों से पीटे गए विद्यार्थियों की बात आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर HAU हिसार के 4 नंबर गेट के ऊपर पहुँचे। मैं ऑल इंडिया किसान सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सरकार का सीधा आरोप है जी, कभी छात्र आंदोलन, कभी किसान आंदोलन, कभी मुलाजिम आंदोलन। ये आंदोलन तो ऐसे चलते रहेंगे भारत में। देखो, आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए, किसानों की ज़मीन हड़पने की प्लान बनाई, किसानों ने आंदोलन किया। 13.5 महीने तक देश का किसान भूखा प्यासा दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे। 750 हमारे भाई शहीद हुए। जब देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, कानून वापस लिए। फिर फौज को कंडम करने के लिए आर्मी में जो किसान मजदूर के बालक लगते हैं और देश की रक्षा करते हैं, शर्त के ऊपर अग्निवीर योजना ला करके केवल 4 वर्ष नौकरी करावांगे, फिर घर भगा देंगे, वो किया। फिर चिराग योजना लाए स्कूलों में अध्यापकों के लिए, चिराग योजना इसी प्रकार। महकमे, आपने ये सवाल कर दिया, नहीं सरकार ये कह रही सबके में आंदोलन में, हाँ जी, महकमे खाली पड़े हैं। 30 साल पहले 3.5 लाख कर्मचारी हरियाणा के अंदर होते थे। छोटा सा हरियाणा था और आज से आधी आबादी थी हमारी जनसंख्या। आज हम 3 करोड़ का लो है हरियाणा की जनसंख्या है और 1.5 लाख कर्मचारी भी नहीं है। बुरा हाल है। जो पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं, जिसमें मुख्य रूप से DC दफ्तर, भाई पटवार का महकमा, पब्लिक हेल्थ, बिजली बोर्ड, पुलिस महकमा, 100 कर्मचारियों का काम एक कर्मचारी से लिया जा रहा। सारा सौदा बेखसमा सौदा बना रखा है। 1 साल का बजट 950 करोड़ रुपये है। 950 करोड़ रुपये। यो जो वाइस चांसलर यहाँ पर बैठा है बलदेव राज कंबोज, यो सारा RSS का बंदा है। सारी लिपा पोती करके, लूटा खसोटी करके हजारों करोड़ रुपए का इसने कोई अपना निजी प्रोजेक्ट खड़ा कर लिया। कहाँ से ले आए इतने पैसे? और ये स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चे बैठे थे भूख हड़ताल पर अपने आंदोलन कर रहे थे, जो पीटे गए बच्चे हमारे HAU के, ये वेटनरी में MBBS के 3रे और 4थे साल के बालक हैं। 25,000 रुपये स्कॉलरशिप ऑलरेडी इन बच्चों को मिलती थी। रोहतक मेडिकल में MBBS कर रहे हैं जेंट्स की, उनको मिल रही है। इनकी कोई नाजायज और नई मांग नहीं थी। जो खारिज कर दी थी स्कॉलरशिप, उसको दोबारा बहाल किया जाए। कई जगह MBBS के स्टूडेंट्स का वो बहाल भी कर दिया गया था। लंबरदार साहब, मैं भिवानी की बात करूँ, रोहतक MD की बात करूँ, अभी फिलहाल हिसार की बात करूँ, छात्रों का ऐसे लट लगते हैं। कभी इनकी मांग पूरी हुई है? सरकार ने करी है? कभी नहीं हुई। पहले जहाँ पर मजबूत थे, जैसे डॉक्टर क्रांति बांधी गई, सीधी सर में लाठी मारी, कातिलाना हमला, उसमें 307 की धारा लगती है। यहाँ का VC है और यहाँ का राधेश्याम है, पवन कुमार है और एक मुख्य है सुखबीर बिश्नोई, जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है। इन 15 साल हो गए उरा गदर फंड मचा रखा भाई। किसान मारा भर के उड़ा आज नहीं किसी काम के लिए, मिट्टी टेस्ट कराने के लिए, दूध टेस्ट कराने के लिए, या मेले लगते उनमें हमारे को अंदर नहीं घुसने देते। पुलिस उठा करके हमारे को गिरफ्तार कर ले जाती है। मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ। जो 10 जून को तांडव किया गया प्रशासन के द्वारा, HAU के अधिकारियों के द्वारा, वो निंदनीय है और काबिले गौर है सरकार के लिए भी। वो माफ़ी के लायक उनका कारनामा नहीं है। तुरंत प्रभाव से 307 का मुकदमा दर्ज करके 8-9 जो बंदे हैं समेत VC, उनको जेल में डाला जाए और विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप बहाल की जाए। इसके किसान, मजदूर, महिला और DYFI, SFI और सभी स्टूडेंट्स, किसान मोर्चा 24 जून को हम यहाँ पर बड़ी रैली करेंगे। किसी प्रकार का नफा नुकसान हो जाता है तो HAU का प्रशासन और हिसार का प्रशासन, DC साहब और SP साहब जिम्मेदार होंगे। मैं खेद प्रकट करता हूँ, निंदा करता हूँ
हिसार के प्रशासन की मुख्य रूप से डीसी साहब की, एसपी साहब की 10 तारीख को बड़कों को पीटा गया। 11 तारीख को एसपी साहब हिसार ने बोला मैं इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार करूंगा। आज मुकदमे भी दर्ज हो लिया, अखबार में आली, केवल एक बंदा नाम मात्र का पकड़ा है, वो भी मेरा नहीं पकड़ के बिठा रखा से छोड़ दिया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है ना, वाइस चांसलर बलदेव राज कंबोज और इंचार्ज सिक्योरिटी सुखबीर सिंह, वह खुले हंड रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जोन साहब, यहाँ पर स्टाफ के साथ भी बड़ी बदतमीजी की जाती है। जयवीर हुड्डा नाम का यहाँ पर कोई ड्राइवर है सरकारी, उसको टॉर्चर किया गया और उसकी लाल किताब लिखी गई। उसी को दबाने के लिए उसके बेटे के ऊपर झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा, प्री प्लान। वो बच्चा शर्म के मारे आत्महत्या कर गया। दिव्या फोगाट नाम की एक प्रोफेसर थी हमारी बहन जी, यहाँ पर उसको टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर किया गया, वो डिप्रेशन में आकर के हॉस्पिटल में एडमिट हुई। रोहतक मेडिकल में डॉक्टर ने कहा भाई यह डिप्रेशन में है, इसके दिमाग के ऊपर आघात पहुंचाया गया है। वहाँ चल बसी जन संगठनों ने आवाज़ उठाई, जयवीर हुड्डा का बेटे की भी उठाई, दिव्या फोगाट की भी उठाई। जितनी बार यहाँ पर पंगे किए गए हमने आवाज़ उठाई, सरकार ने, प्रशासन ने, डीसी ने, एसपी ने हमारी एक बात नहीं सुनी। अभी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों का प्रतिनिधिमंडल कल जो मनोनीत किया गया था, एसपी हिसार से मिल के आए। मगर एसपी साहब आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? 11 तारीख को आपने कहा था मैं इन स्टूडेंटों को गिरफ्तार करूंगा, तो हमने गिरफ्तार कर लो। जिनने चोट मारी एक और 5 सेंटीमीटर दिखा रखी चोट, जबकि 9 टाके एक बालक लग रहे। 9 टाके लगेंगे तो इतना लंबा घाव होगा, पूरी लंबी, और 5 सेंटीमीटर हो गया इतना। तो सारा का सारा उनको बचाने के लिए प्रोपगंडा कर रखा है। हम चैलेंजेबल है जब आपके इस चैनल के माध्यम से, और साहब ने भी खुले लफ्ज़ों में हमारा मोर्चा बोल करके आया है। 24 जून को बहुत बड़ी रैली, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, महिला, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, बहुत बड़ी रैली होगी और तकड़ा निर्णय लेंगे। बिल्कुल पीड़ित, शोषित, पीटे हुए जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको न्याय दिलवा के मानेंगे। जूझू भिज्जा कांबड़ी जूझू भैरी हो। जितना भी नाजायज हथकंडे प्रशासन और सरकार और हिसार का प्रशासन यूनिवर्सिटी का अपनाएंगे, इतनी बात इनकी भारी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मांगे माननी पड़ेगी, वरना हम यहाँ पर वाइस चांसलर को ये काबिल भी नहीं है। इसके एजुकेशनल जो रिकॉर्ड है वो नाकाफ़ी है एक वीसी के लिए। इसको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए और इसकी इंक्वायरी खोली जाए। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, अखिल भारतीय किसान सभा जिला प्रधान हिसार। शमशेर जी, आपने तो पूरी झड़ी लगा दी। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कुछ को कहना है कि ये जो स्टूडेंट है ये विपक्ष ने भड़का रखे हैं, बहका रखे हैं, आखिर इनकी बहकाई में ना आए। पढ़ने के लिए आते यहाँ पढ़ो, यहाँ आंदोलन के लिए नहीं आते आप। ये बकवासबाजी से सारी यूरोप विपक्ष का नाम लेने लगे। किसान आंदोलन चल रहा था जब हमने खालिस्तानी कहे थे, आतंकवादी कहे थे, उग्रवादी कहे थे, विदेशी फंडिंग कहे थे, दूसरे धर्मों के कहे थे, दूसरी स्टेटों के कहे थे, किरा के लेबल लाओ थे। यहाँ पर भी कंबोज का नाम लेकर के और जातीय विद्वेष फैलाने की एचएयू प्रशासन मुख्य रूप से वीसी साहब ने कोशिश की है। जो एक घिनौनी और टूची हरकत है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सभी जातियों के, सभी धर्मों के यहाँ पर स्टूडेंट हैं और फॉरेन तक के स्टूडेंट हैं यहाँ पर। उसने ये क्या किया? ये सारी की सारी बकवासबाजी है। विपक्ष का यहाँ पर कोई रोल नहीं। भाई पीड़ित को समर्थन देने के लिए कोई भी आ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये थे हमारे साथ शमशेर जी लमरदार और बने रहिए टोरा दून के साथ। मैं हूँ हिसार यूनिवर्सिटी से ऋषि पाल दून। जय हिंद, जय भारत।